चलो लिखो इनफाइनाइट ट्रायल। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, इनफाइनाइट ट्रायल। इनफाइनाइट ट्रायल, ठीक है, इनफाइनाइट ट्रायल, ठीक है। क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी। क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी। इनफाइनाइट ट्रायल कहने का मतलब क्या है, सुनो, कहने का मतलब क्या, सुनो देखो। अच्छा क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी चल रहा है। क्या क्या पढ़े हम लोग बताओ तो। अभी तक बेसिक प्रोबेबिलिटी चले हैं, करे हैं। कितना सा सवाल सॉल्व किए थे हम लोग पीवाईक्यू में, कितना क्वेश्चन सॉल्व किए, 15-20 क्वेश्चन सॉल्व किए। सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, एक एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था ना। स्टार्ट किया इनफाइनाइट ट्रायल का क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार पूछा गया। चलो हम लोग क्या सिखाने वाले, सट्टेबाजी। क्या सिखाने वाले, सट्टेबाजी। थोड़ा जुआ हुआ सिखाते हैं, पैसा उसे जितना है कि नहीं, है ना, है ना। चलो क्या करेंगे, रोल अ डाइस। चलो एक डाइस को रोल करते हैं, ठीक है ना। एक राइल को एक डाइस को रोल किया, एक बार रोल करे, एक बार एक किया और एक बार बी, ठीक है ना। सुनो पहला बार पूछ रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विनिंग ऑफ if A rolled dice first। अगर पहले डाइस कौन रोल करेगा, ए करेगा मतलब। और दूसरा क्वेश्चन कुछ पूछेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, नंबर ए है, नंबर बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग of P if A rolled dice first। बताओ, सुनो डाइस लिया, सबसे पहले ए फेंका, और किसके लिए, 6 आने के लिए। किसके आने के लिए, 6 आने के लिए। विनिंग मतलब विनिंग के लिए लिख देते हैं क्या, विनिंग के लिए कंडीशन क्या है, 6 पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6 पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6, ठीक है ना। विनिंग के लिए क्या आना चाहिए, 6, मतलब जिसका पहले छक्का आ गया वो जीत गया, है ना, मतलब किसका सबसे पहले छक्का आएगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या, समझो बात को। ए लिया, ए डाइस को रोल किया, मान लो 6 आ गया तो जीत गया। मान लो 6 नहीं आया, अब किसका बारी आया, बी। बी रोल किया, अगर बी पहले जीत गया, क्लियर बात। अगर बी का नहीं आया तो खत्म, फिर ए रोल किया, फिर ए जीत सकता, नहीं भी जीत सकता, है ना। तो पहला कंडीशन इसको देखते हैं कि क्या चांसेस है कि ए जीत जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या चांसेस है कि बी जीत जाएगा, ठीक है। तो ए कैसे जीत सकता है, हो सकता है ए का 6 आ गया हो, जीत गया, बोलो हाँ है ना, अरे हाँ है ना। या फिर हो सकता है वो ए किया, ए का 6 नहीं आया, बी किया, बी का 6 नहीं आया, फिर ए रोल किया, ए का 6 आ गया, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। हो सकता है फिर क्या हो सकता है कि ए रोल किया नहीं आया, बी रोल किया नहीं आया, ए रोल किया नहीं आया, बी रोल किया नहीं आया, ए रोल किया आ गया, बोलो हाँ है ना। ऐसा ही हो सकता है ना, इसके अलावा कुछ हो सकता है। या फिर हो सकता है ऐसे केस चलते रहेगा इन्फिनिटी तक, बोलो हाँ है ना, अरे हाँ है ना, ऐसे चलते रहेगा। बी जीतने का चांसेस क्या है, हो सकता है ए रोल किया नहीं आया, बी रोल किया जीत गया, हाँ है ना। क्या हो सकता है तुम्हारा, क्या ए रोल किया नहीं आया, बी रोल किया नहीं आया, फिर ए रोल किया नहीं आया, बी रोल किया आ गया, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। क्लियर बात है कि नहीं। हो सकता है फिर से ए रोल किया नहीं आया, बी रोल किया नहीं आया, ए रोल किया नहीं आया, बी रोल किया नहीं आया, ए रोल किया नहीं आया, बी रोल किया आ गया, बोलो है ना। इसमें किसको जिता रहे हैं, ए को, इसमें किसे जिता रहे हैं, बी को, बोलो है ना। डाइस को कौन पहले रोल कर रहा, ए। क्लियर बात। सुनो मेरा बात समझो, टोटल आउटकम कितना है, सैंपल स्पेस कितना है, सैंपल पॉइंट 6,
हाँ है ना, टोटल आउटकम कितना 6, और 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/6। 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/6। हाँ या ना, 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 5/, इसका नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, इसका आने का प्रोबेबिलिटी, इसका नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, नहीं आने का कितना बार है 4 बार है ना, सब मल्टीप्लाई होता है ना, तो 5/6 का पावर इंटू 1/, यहाँ 5/6 का पावर स्क्वायर, अरे हाँ है ना, इंटू 1/6 बोलो हाँ है ना। ऐसे चलते रहेगा कहाँ तक, बीच में जोड़ है ना, कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, बोलो हाँ है ना। क्लियर बात। यहाँ से ध्यान से देखो, अगर 1/6 कॉमन आ जाएगा क्या बच जाएगा 5/6 का स्क्वायर, 1 प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 का पावर 4 प्लस 5/6 का पावर 6, अरे हाँ या ना, इन्फिनिटी तक चलेगा कि नहीं। ये क्या है, ये क्या है, सम ऑफ इन्फिनाइट टाइम ऑफ जीपी। क्या है जीपी, क्या होता है जीपी क्या होता है जिसका कॉमन रेशियो होता है। एपी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है सेम होता है, बी माइनस ए सेम होता है। जीपी में क्या होता है b/a c/b सेम होता है। c/b मतलब इसको डिवाइड करो क्या बचेगा 5/6 का स्क्वायर बचेगा, इसको इससे डिवाइड करो 5/6 का स्क्वायर बचेगा, इसको इससे डिवाइड करो 5/6 का, मतलब ये क्या है जीपी है, ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है सम ऑफ इन्फिनाइट टाइम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लिख लो, सम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी फॉर्मूला है, इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस आर, 1/1 माइनस आर क्या हमारा कॉमन रेशियो, आर क्या है राशिद, याद रहेगा ना जीपी का, हल्का सा फॉर्मूला छोटा सा, तो ये क्या आ जाएगा 1/6, 1/1 माइनस आर का वैल्यू कितना है 5/6 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो गया ये 1/6 इंटू 25/36, एलसीएम लेंगे ऊपर 36 चला जाएगा, बोलो हाँ है ना, 36 माइनस 25 कितना हो गया 11, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। कैलकुलेशन तो आता है, 6 1 जा 6 6 जा, बोलो हाँ है ना, कितना हो गया 5/6/11 है ना, है कि नहीं। कितना है 6/11, मतलब ए का जीतने का चांसेस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है 6/, तो बता सकता है बी का कितना होगा 1 माइनस 6/11, तो कितना हो गया 5/11 है ना। लेकिन निकालते देखते हैं, यहाँ से निकाल के देखते हैं, यहाँ से कैसे निकालेंगे बताओ। इसका कितना हो गया 5/, इसका कितना हो गया, इसका कितना हो गया होल क्यूब, इसका कितना हो गया 1/5/6 का पावर होल 5 इंटू 1/, प्लस टक इन्फिनिटी तक, बोला है कि नहीं। क्लियर है ना, इजी है कि नहीं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा बता तो 5/6 और 1/6 दोनों कॉमन लो, क्या बचेगा 1 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 का होल पावर 4 प्लस टक चलेगा। अच्छा इसका वैल्यू कितना आएगा अभी निकाल के दिखाना 36/11, हाँ है ना, है कि नहीं। यहाँ से क्या हो गया ये 5/36, 5 इंटू बोलो 36/11, ये करूँगा कितना बचा 5/, बोलो हाँ या ना। ए जीतने के चांसेस 6/11 और बी जीतने के चांसेस, इसको बोलते हैं सम, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कंसेप्ट है ये इन्फिनिटी ट्रायल है ना। नोट करो, बढ़िया से नोट करो। अब इस पर देखो सवाल कैसे पूछता है, ले क्या सवाल मिटाएं, सट्टेबाजी ना, चलो सट्टेबाजी करते थोड़ा सा। ये रिकॉर्डिंग कर दे रहे ना, बहुत लोग एब्सेंट जानबूझ के जा रहा, बताओ क्या, बताओ फायदा उठा ले रहा रिकॉर्डिंग का, बताओ हम मजबूरी के लिए दिए, शुरू मजबूरी में किए थे, बाद में मजा आने लगा है ना। चलो क्वेश्चन लिखो। The probability of a man hitting a target
इज 1/10। ओहो कितना गंदा है प्रोबेबिलिटी है, कितना गंदा निशाना है उसका। द लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड। चलो तीरंदाजी भी लगाते हैं, तीरंदाजी या फिर बंदूक गोली कट्टा से। सो दैट द प्रोबेबिलिटी of hitting the target at least once is greater than 1/4। वाह 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 वाह, एट लीस्ट वंस। कौन बोला था एटलीस्ट? एटलीस्ट नहीं आएगा, आया ना। इज ग्रेटर देन 1/4 इज जेएमएम 2020 का सवाल है। क्या पूछ रहा? द लीस्ट नंबर ऑफ शॉट रिक्वायर्ड ना। ऑप्शन दे दे क्या? चलो क्वेश्चन समझ में आया? बन गया? औकात से बाहर है? बना? अरे बना, अरे बना नहीं बना? चलो दिखाते हैं, ठीक है। 24 जनवरी से एग्जाम है ना। जिसका 99% अब आया उसको मेरे तरफ से स्पेशल गिफ्ट। 99 परसेंटाइल तो वो आसान है लाना, वो 150 प्लस रहेगा जनवरी में। मतलब हाँ आसान है। हाँ मेंस में, अरे तो 150 प्लस स्कोर करना है, स्पेशल ट्रीट। हाँ अच्छा 95 परसेंटाइल अब भी प्राइस है, ठीक है ना। 98% अलग प्राइस है, और जो 99 है तो बस शाबाश, वेरी गुड। चलो एकदम 95 तो जल्दी है, आ जाएगा 120-30 में आ जाएगा, 120 में आ जाएगा। 120 क्या है? हाँ 120 में आ जाएगा। चलो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हीटिंग अ टारगेट इज 1/10। सुनो भाई, एक आदमी किसी चीज़ को मार रहा, हो सकता है बंदूक से मार रहा, ठीक है ना, कट्टा से। तो कोई टारगेट को हिट कर रहा, इतना गंदा शूटर है, उसका प्रोबेबिलिटी 1/10 है, मतलब 10%। कितना है? ठीक है ना। द लीस्ट नंबर ऑफ शॉट रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम कितना शॉट चाहिए उसको मारने के लिए, ये बताओ। किसमें? टारगेट को मारने के लिए कम से कम कितना? मत बोलना 10 बार मारा तो एक बार निकला, हो सकता है 20 बार मारा 2 बार, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए कितना शॉट चाहिए कम से कम, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 1/4। एट लीस्ट वंस का बात किया, किसका बात किया है? एट लीस्ट वंस क्या होता है हमारा, बताओ तो। एट लीस्ट 1 क्या होता है? 1 माइनस एग्जैक्टली 0। अरे हाँ है ना, एग्जैक्ट 0 बोलो, हाँ है ना। लिखवाए थे कि नहीं? लिखवाए थे ना पहले क्लास में। 1 माइनस एग्जैक्ट 0 है ना। सुनो, मान लेते लेट द नंबर ऑफ शॉट्स बी n। कितना बार मारा है? n टाइम्स। कितना टाइम्स? कितना बार मारा है? n टाइम्स। पता नहीं कितना बार मारा है ना। अरे हाँ है ना। कितना टाइम मारा है? नहीं पता। n टाइम्स है ना। अरे हाँ है ना। कितना टाइम्स? n टाइम्स। चलो ठीक है। अच्छा बताओ, कितना बार लग जा रहा? 1 बार लग जा रहा। कितना बार नहीं लग रहा? 9 बार नहीं लग रहा। मान लेते एक तो जो नहीं लग रहा कितना है? 9/10 है ना। अरे हाँ है ना, है कि नहीं? सुनो, जो एग्जैक्टली 0 है, जो मतलब 0 टाइम्स जो नहीं लग रहा, कितना बार नहीं लग रहा 0 टाइम में? 9/10 टाइम्स। कितना बार? n टाइम्स। कितना बार? तो 1 माइनस 9/10 कितना टाइम्स? 9/10। 9/10 कितना टाइम्स? अरे कितना टाइम्स? n टाइम्स। बोलो हाँ है ना। मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 9/10 का पावर n। बोलो हाँ है ना।
ये क्या है एटलीस्ट 1 है ना, अरे हाँ है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो, हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 4, 1/4 ग्रेटर देन 1/, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया 1 - 9/10 का पावर n इज ग्रेटर देन 1/, अरे हाँ है ना, है कि नहीं। यहां से n का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालना है, बाय हिट एंड ट्रायल, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, उसी के से तरह निकलेगा और किसी से नहीं। अब हिट एंड ट्रायल मेथड निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा बता दो। इधर चला गया 1 - 1/4 इज ग्रेटर देन 9/10 का पावर n, बोलो हाँ है ना। ये क्या हो गया 3/4 ग्रेटर देन 9 का पावर n/10 का पावर n, बोलो है ना। यहां से क्या हो गया 3 × 10 का पावर n ग्रेटर देन 4 × 9 का पावर n, बोलो है ना। अब n का वैल्यू पुट करो, 2 पुट करो, 100 × 3 300, 2 पुट के दिया, 81 × 4 कितना हो गया, पुट करो पुट करो, अरे पुट करो, 3 × 100 ग्रेटर देन कितना हो गया 4 × 9, क्लियर है ना। कितना हो गया 300, 4 8 चौक 32, तो ये गलत हो गया, बोलो हाँ है ना, ये गलत हो गया, नीचे उधर बड़ा हो गया। चलो n का वैल्यू 4 पुट करते हैं, ये 3 क्या 3 पुट करते हैं, 3 जैसे पुट करेंगे क्या हो जाएगा 3 × 1000 ग्रेटर देन 4 × 729, बोलो हाँ ना। कितना हो जाएगा 3000 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 36 का 6 बाकी 3, 8 3 11 बाकी 1 28 और 1 29, हाँ मतलब एटलीस्ट। तो n का वैल्यू क्या क्या आया, n का वैल्यू 4 भी होगा, ये 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, कुछ भी पुट करके देखो अब, उसके बाद जितना वैल्यू पुट करोगे सब आते रहेगा, मतलब तो एटलीस्ट पूछा है कम से, तो पहला वैल्यू क्या जा रहा, मतलब n का वैल्यू क्या होगा, कम से कम 3 शॉट तो मारना पड़ेगा उसको, तीसरा शॉट में लग जाएगा, कम से कम 3 शॉट, है ना। क्लियर, एक बार फिर समझाते हैं, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है एक आदमी हिट कर रहा टारगेट को, तो बोल रहा है कि कम से कम कितना शॉट मारेगा कि उसका टारगेट पे लग जाएगा, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी क्या है जो टारगेट लगने का है 1/10, अगर 1/10 लगने का है तो नहीं लगने का कितना है 9/10, है ना, 10 - 1 कर देंगे, बोलो हाँ है ना। क्लियर बात, नहीं लगने का 9/10, ठीक है। बोल रहा है एटलीस्ट वंस बोला है, एटलीस्ट वंस मतलब 1 - 0, 1 माइनस एग्जैक्टली 0, एग्जैक्टली 0 मतलब 0 टाइम्स नहीं लग रहा है, कितना टाइम्स नहीं लग रहा 9/10, तो कितना टाइम्स शॉट मार रहा, लेट द शॉट बी n, तो 9/10 कितना टाइम्स होगा n टाइम्स, तो होल पावर n, तो 1 - 9/10 का पावर n, वो क्या बोल रहा है, वो किसके बराबर है, एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन, जो एटलीस्ट वंस वो किसका है ग्रेटर देन 1/4, वहां से n का वैल्यू क्या आ रहा हिट एंड ट्रायल मेथड से 3 4 5, तो क्या बोला कम से कम द लिस्ट नंबर, क्या पूछ रहा लिस्ट नंबर पूछ रहा ना, तो लिस्ट नंबर क्या आ रहा 3। क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं, नोट करो कितना बात पूछा है इसमें। चलो सवाल लेते हैं, कहाँ गया मिटाने वाला, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन कराते हैं इन्फिनिटी, ये किसका सवाल था, इन्फिनिटी ट्रायल का था, किसका था, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ बोलो, कौन, स्कूल जाना है सर, कल स्कूल जाना है, लास्ट डेट ऑफ प्रैक्टिकल। ओह जाओ जाओ जाओ, लास्ट पर बोले वेडनेसडे को फिर बुलाएगा। कौन बोला, अभी लास्ट नहीं आया काहे ला पक्का तो बस मैंने जो जाएंगे टोस्ट, ये आज परी भेजी थी इसमें ना, कुछ भी भेज देती है। हम देखे बोले ये तो डेट पिछला साल वाला, हमको याद है एग्जाम का प्रिपरेशन करवाए थे। उसमें लिखा हुआ है मार्च 2023। अरे नहीं वो जो डेट भेजी ना उसमें डेट हमको याद था। फिर भी कहानी कंफ्यूज कर लिया। सही तो पहले कचरा करती है। अरे नहीं हम देखे उसमें फ़ोन चला रहे थे तो हम देखे किसका मैसेज आया।
फिर हम चेक किए। केमिस्ट्री ग्रुप में डाला चलो ये क्वेश्चन बनाओ जरा देखें। so that the probability of getting at least 2 head is at least मजा आ रहा? at least 2 head अरे बताएं पक्का तो। चलो उसी के जैसा बनेगा, ठीक है, उसी के जैसा। क्या बोला इसमें एटलीस्ट, क्या बोला है राशिद, इसमें क्या बोला एटलीस्ट? 2 हेड कम से कम 2 हेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन नीड टू बी टॉस्ड। अच्छा कितना बार टॉस्ट करेंगे ना, लेट द टॉस्ट बी एन, लेट द नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ट बी एन, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना। सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। अच्छा क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, है ना। 2 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1 माइनस एग्जैक्टली 0 हेड, एग्जैक्टली 0 हेड प्लस एग्जैक्टली 1 हेड। बोलो हाँ है ना? अरे हाँ है ना, है कि नहीं? हाँ है ना। सुनो मेरे बात सुनो, नंबर ऑफ टाइम्स टॉस कर रहे हैं, बोलो हाँ ना। सुनो यार देखो, 1 माइनस एग्जैक्टली 0 हेड। सुनो एक कॉइन टॉस किए, हेड और टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। कितना टाइम्स टॉस कर रहे हैं? n टाइम्स। बोलो हाँ है ना। सुनो अब यहां पर देखो सीन क्या, एग्जैक्टली 1 हेड का बात कर रहा। अब एक हेड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 में से एक हेड सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 में से एक हेड सेलेक्ट कर रहे हैं, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना? 1/2। उसका कितना बार टॉस कर रहे हैं? n टाइम्स। तो सुनो ये किसमें से, कितना कॉइन में से सेलेक्ट कर रहे हैं? n कॉइन में से। कितना कॉइन में से? अरे हाँ या ना, तो NC1। बात समझ में आया? मतलब n टाइम्स में से कोई एक को सिलेक्ट किए, उसमें से हेड आने का प्रोबेबिलिटी, क्लियर। तो ये कितना हो गया बताओ? 1 माइनस 1/2n प्लस ये क्या हो गया? NC1 का वैल्यू क्या हो गया? n इंटू n/2 का पावर n। बोलो हाँ है ना, है ना। अरे हाँ है ना। इसको लिख सकते 1/2 का पावर n, लिख सकते कि नहीं? देखो 1/2 का पावर n लिख सकते, 1 पावर समथिंग 1 ही होता है। तो 1 माइनस क्या हो गया? 1 प्लस n/2 का पावर n। बोलो हाँ है ना, क्लियर है ना। और क्या बोला है? ये जो प्रोबेबिलिटी मिल रहा 2 हेड इज एटलीस्ट, क्या बोल रहा? इज एटलीस्ट 0.96। बात समझो, ये क्या बोल रहा? 1 माइनस 1 प्लस n/2 पावर n इज एटलीस्ट, ये कम से कम, कम से कम मतलब ग्रेटर देन कितना? 0.96 इक्वल टू, मतलब हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ एटलीस्ट कम से कम बोल रहा है ना। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे सॉल्व करेंगे? हीट एंड रिटर्न ट्राई के लिए ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन देगा, ऑप्शन नहीं दिए ना, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन देगा तुमको। ठीक है ना। जब ऑप्शन नहीं देगा तो 1 से स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से, तुमको अंदाजा दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। सॉल्व कर लोगे? सॉल्व करके दिखाओ इसको। n का वजन 0.96 को क्या करो? बाय 100 कर लो, है ना, क्लियर। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ से n का वैल्यू जो तुम्हारा आएगा क्या आएगा? 8 आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन में है ना, n का वैल्यू 8 आएगा, ठीक है ना। लिख लेना, घर में आराम से कर लेना, निकाल लोगे तो हिट एंड ट्रायल से जो बड़ा वाला साइज सेटिस्फाई हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। चलो इसको मिटाते हैं, स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। क्या स्टार्ट करते हैं? अब चैप्टर स्टार्ट होगा। अब क्या होगा? चैप्टर स्टार्ट होगा। सुडा स्टार्ट करें चैप्टर? हाँ कितना बजा अभी? 7:30? पागल हो गए हो क्या? 27 हो रहा है। पता नहीं चला टाइम का। अरे नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक है। अरे नहीं छोड़ो वो सब, लेकिन सच में टाइम पता नहीं चला।
नहीं, चलो सेट थ्योरी स्टार्ट करते हैं, आधा घंटा और ले लेते हैं। कहीं जाना लेट हो रहा क्या? नहीं ना, चेस्ट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा सर नहीं, मेरा चेस्ट पेन कर रहा है। स्टार्टिंग में पेन कर रहा है। छाती में हार्ट अटैक नहीं ना रहा? बाबा से छाती पे। चलो हाँ, बीबी वाला बना दिया था। लिखो सेट थ्योरी। बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? टाइम, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। वो इंस्टाग्राम का रील बोल रहा ना वो जो वायरल होता है ना डांसर, क्या नाम था वो गाना? दिल बिच, क्या था गाना? हाँ कौन? अरे लेकिन वो क्या नाम था सही में, मतलब हाँ और उसके बाद अभी वायरल कर दिया क्या, मोए मोए ना। चलो लिखो सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी। चलो अभी टू सेट वाला सिखाते, ठीक है? सेट थ्योरी, ठीक है? सेट नहीं पढ़ा रहे, प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी का यूज है, ठीक है ना? एक चीज लिख लो, यहां से सवाल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। यहाँ से सवाल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? किसके लिए चलते हैं सबसे पहले? 4 2 सेट। किसके लिए? 2 सेट्स के लिए चलते हैं। किसके लिए? ए और बी के लिए, ठीक है? यहाँ कुछ सेट्स बना लेते हैं। टिंग 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 टिंग, ठीक है ना? इसके अंदर 2 सेट लेते हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक है ना? ये सैंपल स्पेस मान लेते हैं इसको पूरा। अच्छा, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमेशा? 1। कितना होता है? 1। ठीक है ना? मान लेते हैं ये वाला रीजन जो है, ये रीजन की प्रोबेबिलिटी x है। क्या प्रोबेबिलिटी? क्या ये रीजन की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं y है, इसका z है, इसका मान लेते हैं t। क्लियर? क्लियर बात? इस रीजन का प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं x है, इसका y मान लेते हैं, इसका z मान लेते हैं, इसका t मान लेते हैं, ठीक है ना? यहां से क्या पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला जो रीजन है x है, ये रीजन y है, रीजन z है, ये रीजन t है। मतलब अगर हम x प्लस y प्लस z प्लस t बोले तो क्या ये है पूरा सैंपल स्पेस के बराबर है? तो पूरा का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा, अहम बात पता चला कि नहीं? हाँ है ना? नोट करो, नोट करो। कुछ और लेते पॉइंट, कुछ और नोट पढ़ ले। चलो तुमसे पूछते हैं प्रोबेबिलिटी बताओ, पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ बी बताओ क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी हो क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? चलो ये बताओ। पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? वहां से बताओ, वहां से वो एक्स वाई फुल भूल जाओ। वही तो बता रहे वहाँ से। पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए प्लस एक्स प्लस वाई। ये ए का प्रोबेबिलिटी ये हो गया, ये वाला हो गया एक्स, प्रोबेबिलिटी ये हो गया वाई, है ना? ए में कितना आ रहा है? ये आ रहा ना, एक्स प्लस वाई। कितना हो गया? एक्स प्लस। सुनो इधर देखो, पी ऑफ बी कितना हो जाएगा? वाई प्लस, है ना? पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? समझ आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सुनो वाई 2 बार आ रहा ना, तो एक ही बार लिखना है। कितना बार लिखना है? सुनो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे बताओ तो? ए का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? ए का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? एक्स और वाई। अरे हाँ है ना? बी का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? हाँ वही वाई जेड। कॉमन क्या है दोनों में?
क्लियर बात? नोट करो, नोट करो, अभी और मजा आएगा। देखो ना, सब फॉर्मूला भुला देंगे, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, मेरा फॉर्मूला काम आएगा। नोट करो, टेक्निक इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। बुक छोड़ो, टेक्निक से काम करो, ठीक है ना, एकदम। किसका कहना है? अपना काम करना है। चलो हाँ, देखो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ बात करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बात करते हैं। सुनो सुनो सुनो, जो नोट 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 नोट। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब कब बताओ। ये वर्ड मिलेगा, ये सुनो सुनो। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कहने का मतलब क्या है? क्या? ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5। मतलब किसके बराबर इंटरसेक्शन बी? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या हो जाएगा? 0। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। क्लियर बात? कहने का मतलब एग्जाम्पल है ना। मिटाएं, चलो आगे बढ़े सवाल पे। तुमसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ, कुछ कुछ वर्ड देते तुम लोग, ठीक है। नॉन अकरेंस, नॉन, एकदम एकदम एकदम, ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा? कहने का मतलब पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? पी ऑफ, मतलब क्या हो गया? 1 माइनस पी ऑफ बी, है ना। क्लियर बात? क्लियर बात है ना। नॉट कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट कॉम्प्लीमेंट मतलब। चलो सवाल देखते हैं, चलो चलो सवाल पे चलते, डायरेक्ट बात कम करते सवाल पे चलते। मिटा इसको, आज बतौलाबाजी ज़्यादा कर दिया तुम लोग। ये टेस्ट का शेड्यूल नहीं देना, ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम टेस्ट का क्या होता है? स्केड्यूल ना, शेड्यूल नहीं, स्केड्यूल, शेड्यूल नहीं, स्केड्यूल, वही देंगे, ठीक है ना। बाकी बैचेज में टेस्ट का शेड्यूल दे दिए, स्केड्यूल ना, हे भगवान, शेड्यूल शेड्यूल शेड्यूल। क्वेश्चन लिखो। If 2 events A and B such that P of A union B is equal to 7/8, ये तो सवाल बहुत आसान है। P of A intersection B is equal to 1/4 and P of A complement is equal to 5/8. Then find number A, odd against event A। odd, ये वर्ड लिखवाए थे, याद आ रहा है स्टार्टिंग में? अगेंस्ट इवेंट ए, पहले दिन बताए थे ना ऐसा वर्ड टर्म्स, है ना। odd against, odd in favor of, odd in favor of event B, odds in favor of event B। number C, P of A complement union B complement। चलो तीनों निकाल के दिखाओ, फिर घर जाओ आज के लिए। चलो जल्दी 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 जल्दी, चलो चलो क्वेश्चन देखो क्या बोला इसमें। इधर देखो क्वेश्चन क्या बोला। इफ 2 इवेंट ए एंड बी, 2 इवेंट हो रहा ए एंड बी, दो इवेंट हो रहा ए एंड बी, ठीक है ना। सच दैट ए यूनियन बी दे दिया 7/8, वाह। ए इंटरसेक्शन बी दे दिया है 1/4 प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दे दिया 5/8। देन फाइंड ऑड अगेंस्ट इवेंट। चलो सेट के लेते हैं, सेट लेते हैं दो ठो, फिर समझ में आएगा बढ़िया से क्या क्या पूछ रहा है। एक सेट है ए, एक सेट है, ठीक है ना। सैंपल स्पेस का वैल्यू कितना हो गया? 1। ये x हो गया, ये y हो गया,
ये z हो गया और ये एक चीज़ तो पता चल गया, क्या ये कितना हो गया, ये पता है ना, अरे हाँ है ना, इसको z बढ़िया से लिख देते हैं नहीं तो लगेगा 3 लिखा हुआ, ठीक है, क्लियर, ये तो पता है। सुनो P ऑफ A यूनियन B पूछ रहा, अच्छा P ऑफ A यूनियन B क्या हो जाएगा बताओ तुम, A यूनियन B क्या है, x प्लस वाई प्लस, ये किसके बराबर बोल रहा, 7/, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। अच्छा थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया 1 माइनस टी, अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, मतलब ये 7/8 है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं 1 माइनस टी बराबर 7/8, तो t बराबर क्या होगा 1 माइनस 7/8, t बराबर कितना हो गया 1/, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ t पता चल गया ना, अरे हाँ है ना। चलो और थोड़ा सा बात करते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना पता चल रहा, P ऑफ A इंटरसेक्शन कितना हो गया बता दो, P ऑफ A कितना हो गया, P ऑफ A x और y, और B कितना हो गया y और z, कॉमन कितना है दोनों में y, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना दिया 1/4, मतलब y का वैल्यू 1/4 आ गया, अरे हाँ है ना। चलो उसको देखते हैं, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, A कॉम्प्लीमेंट मतलब A को छोड़ करके, A है इसको छोड़ कर क्या बच रहा है, Z और T बच रहा है ना, Z और T बच रहा है, ये किसके बराबर है 5/8 के बराबर है ना, है ना, अरे हाँ है ना। अच्छा T का वैल्यू 1/8 है ना, यहाँ पर डाल देते हैं, तो 5/8 माइनस 1/, तो Z का वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया है ना, 4/8 यानी 1/2 है कि नहीं, Z का वैल्यू आ गया 1/2, और अच्छा T आ गया, Z आ गया, और क्या आ गया Y आ गया, क्या निकालना है X निकालना है ना, किस में डालें, इसमें डाल देते हैं है ना, इसी में डाल देते हैं, अरे हाँ है ना, देखो यहाँ से डालते हैं, तो x इसी में डालते हैं, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 7/8 है, y और z का वैल्यू डाल देते हैं, तो x बराबर 7/8 माइनस y प्लस x, y प्लस जेड, y का वैल्यू कितना है 1/4, z का वैल्यू कितना हो गया 1/2 है ना, इसको लिख सकते हैं 2/4, ऊपर नीचे 2 दे दिया है ना, फायदा क्या हुआ बेस सेम हो गया है ना, तो x बराबर कितना हो गया 4 LCM आएगा, मतलब 3/4 हो रहा, क्या हो रहा 3/4, यहाँ 8 है, ऊपर नीचे 2 कर देते हैं 6/8, कितना शॉर्टकट बताते बताओ तुम, x का वैल्यू कितना है 1/, तो एक बार साइड में लिख लेते हैं, ये कितना आया 1/8, y कितना आया 1/, z कितना आया 1/2, t कितना आया है ना। क्या पूछ रहा, ऑड अगेंस्ट इवेंट ए, अच्छा ऑड अगेंस्ट इवेंट ए, पी ऑफ ए कितना है बता दो, पी ऑफ ए कितना है, पी ऑफ ए कितना आ रहा, 1/8 plus 1/4 है ना, 3/8, सुनो फेवर में कितना आ रहा 3, अरे फेवर में कितना आ रहा 3, नो अनफेवर कितना है, जो अगेंस्ट कितना है 5 है ना, अरे हाँ है ना। ऑड अगेंस्ट किसका बोल रहा, अगर प्रोबेबिलिटी बोलता खाली तो 5/8 होता, सुनो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बोलता, लेकिन अगेंस्ट किसका बोला ए ना, ए कितना है 3 है, बताया था ना, तो क्या हो जाएगा 5/3, 5 है ना, अनफेवर कितना है 5, किसके अगेंस्ट है ए के, ए कितना है 3, बात समझ, लास्ट पहले दिन पढ़ाया था याद आ रहा ना, क्लियर, इस तरह से ये निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, क्या वो निकल जाएगा, वो निकाल दे, तीसरा नंबर निकाल दे, क्या निकल जाएगा ना। देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए छोड़ करके, ए छोड़ करके कौन है जेड और जेड और टी है ना, बता रहे 5/3 बोल रहे हैं, 5/3 कैसे प्रोबेबिलिटी बता रहे देखो ना, जेड और टी हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया एक्स और बी कॉम्प्लीमेंट कितना एक्स और टी, तो इसमें किसका वैल्यू पूछ रहा, ओनली टी का वैल्यू कितना है, बस खत्म, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। इसका देखो क्या इसका पूछ रहा है, सुनो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ऑफ ए की 8 कितना आया 3/8,
अच्छा ए का वैल्यू कितना है? 3 है। 8 पार्ट में से ए कितना है? 3 पार्ट। नहीं, उसमें वो बोल रहे हैं जो 5/3 आया, हाँ उसी में बता रहे, इसी का बता रहे। तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा क्या प्रोबेबिलिटी? ये प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं रही है, ऑड अगेंस्ट इवेंट है बोल रहा। प्रोबेबिलिटी पूछा ये पूछा क्या ऑड अगेंस्ट इवेंट है? पहले दिन पढ़ाए थे ना, ऑड अगेंस्ट ऑड। हाँ अनफेवरेबल बाय फेवरेबल, तो अनफेवरेबल कितना है? 5, फेवरेबल कितना है? 3। समझ बात? समझ बात? क्लियर है बात? समझ में? कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है ना। सेकंड नंबर निकालो आराम से। 3 नंबर कैसे किए? इसका अच्छा यूनियन पूछा है, सॉरी एक सेकंड, इंटरसेक्शन नहीं पूछा, यूनियन पूछा। और हाँ अकेले जा रहा। ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट एक्स और वाई, अरे हाँ है ना। बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? वाई जेड। तो 2 बार कोई नहीं आना चाहिए, क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। ये किसके बराबर है? 1 माइनस टी के बराबर। अरे हाँ है ना, नहीं यहाँ पर 7/8 के बराबर। किसके बराबर? 7/। क्लियर बात? ठीक, अपना जो मांगता है हमसे देते जाएंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट है ना सर, तो एक्स और वाई कैसे हो गया? अच्छा कॉम्प्लीमेंट है तो इसको छोड़ करके जेड और टी, अच्छा सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, ये क्या हो गया? इसको छोड़ करके ना एक्स और टी। चलो जो मांगेंगे हमसे दे देंगे, ठीक है ना। क्या हो गया? एक्स जेड और टी, एक्स जेड और टी, एक्स जेड टी कितना हो गया? एक्स और जेड यहाँ से, एक्स जेड यहाँ से मिल गया। जेड प्लस टी कितना हो गया? 5/8। अरे कितना हो गया? जेड प्लस टी प्लस एक्स का वैल्यू कितना आया? 1/8। कितना हो गया? 6/, मतलब 3/, है ना। क्लियर? निकाल लोगे अपने से। चलो यहीं पर रिजल्ट था सर, हाँ क्लास 11 में एक रिजल्ट